नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्मीवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लैक बुक वाली सीरीज हमने स्टार्ट की थी। पार्ट हमारा चल रहा था सिनोनिम्स का। इसकी हम 8 पार्ट जो है अब तक अपलोड कर चुके हैं। ये जी नमस्ते जी, साउंड ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। ये ठीक है, तो देखिएगा इस सीरीज का जो अगला पार्ट है यानी 9th नंबर का जो पार्ट है वो हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में कौन कौन से वर्ड्स है जो हमें सीखना है उन्हीं की हम यहां पर चर्चा करेंगे एक बार। ये तो देखिएगा, एक बार सीरीज हमारी है ब्लैक बुक वाली। पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है डिफिडेंट, और डिफिडेंट का अर्थ निकलता है कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ना होना। कॉन्फिडेंस आपने सुना है, जो वर्ड बना है कॉन्फिडेंस एक तरह से वो बना है कॉन्फिडेंट से। कॉन्फिडेंट का जस्ट अपोजिट एग्जाम में उठाता है डिफिडेंट। ये डिफिडेंट होता है जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, संकोची टाइप का कह सकते हैं। लिंक कैसे करेंगे देखिएगा जरा एक बार। मैंने कहा लिंक कुछ ऐसा कर लेते हैं दोस्त यहां से कि डिफ यानी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ये डेंट यानी कि जी दांत। ये अगर मान लो किसी के डिफरेंट दांत अजी है तो देखो जी बोलने में वो क्या करता है? संकोच करता है कि यार बोलूं कि ना बोलूं, कोई मजाक ना उड़ा दे मेरी। ये इसका अर्थ यही निकलता है संकोच टाइप का। ये आपके पास लिखा डेमिनिस, अर्थ निकलता है इसका घटाना। कैसे याद करोगे? देखो आपने सबने सुना होगा डाई का मतलब क्या होता है? दो। और वो कह रहा है कि मैंने 2 बार उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया जी। क्या कर दिया? माइनस कर दिया 2 बार मैंने। ये अरे 2 बार जब किस चीज को माइनस करेंगे तो वो चीज क्या होनी है? घटनी तो है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है घटाना, कम करना। ये वर्ड है आपके पास में डिस्प्यूट। शायद मेरे हिसाब से एक ऐसा वर्ड है जो आपको सबको याद है, इजी है, लेकिन सीरीज चल रही है तो सीरीज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जी। ये तो डिस्प्यूट यानी क्या होता है? विवाद, झगड़ा एक तरीके से। ये कैसे याद करोगे? ये देखो मेरे हिसाब से याद करने की नीड नहीं, क्योंकि काफी इजी वर्ड है ये। डॉसाइल, ये अच्छा वर्ड है। ये आज्ञाकारी, सबमिसिव इसका अर्थ निकलता है। यहां मैं आपको 2 वर्ड याद करवाता हूं क्योंकि ये दोनों वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये कौन सा? एक वर्ड तो ये सबमिसिव है, और एक वर्ड कौन सा है? डॉसाइल। ये कैसे याद करोगे? देखो जी इसको ऐसे याद कर लो। मान लो आपके कंपनी के अंदर कोई कर्मचारी है जी, और आपने ये बोला कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो बंदा जाकर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए। कैसा होगा? बिल्कुल सीधा साधा होगा। देखिएगा ये डॉक, डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ये ले यानी कि ले, यानी वो गया और क्या लेकर आ गया? डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया। भाई बिल्कुल सीधा साधा ही तो होगा, आज्ञाकारी टाइप का। इसका अर्थ यही निकलता है जो बिल्कुल सीधा साधा हो, आज्ञाकारी हो। अब वर्ड देखिएगा कौन सा? सबमिसिव। मान लो हमारी कंपनी में कोई ऐसा पियोन हो, कोई ऐसा कर्मचारी हो जो बिल्कुल सीधा साधा हो जी, बिल्कुल आज्ञाकारी हो ये, और मान लीजिए उसका ट्रांसफर हो जाए। जरा सुनिएगा, मान लीजिए उसका क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। सबके सब लोग क्या करते हैं? फिर उसको मिस करते हैं। मैंने कहा सबके सब लोग क्या करते हैं? मिस करते हैं ये। और मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है जो सीधा साधा हो, आज्ञाकारी हो ये। उसके बाद देखिएगा फास्टन। फास्टन का मतलब होता है बांधना। कैसे लिंक करें? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जी अगर आप गाड़ी चलाते हो कैसे? फास्ट, तो इनको बोल दो सीट बेल्ट बांध ले, और इसका अर्थ यही निकलता है बांधना। ये वर्ड है आपके पास कितने? टोटल हो गए हैं 5। ये कैसे याद करेंगे? ये मैंने कहा डिफ यानी कि डिफरेंट। ये डेंट, डेंट यानी कि जी दांत। ये तो मैंने कहा जो डिफरेंट दांत होते हैं ये, तो मैंने कहा जब डिफरेंट दांत होंगे तो लोग क्या बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है संकोचे टाइप का। ये मैंने कहा 2 बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया जी। अरे 2 बार जब माइनस करोगे तो चीजें क्या होती? घटती है, और इसका अर्थ यही निकलता है घटाना, कम करना। ये डिस्प्यूट एक इजी वर्ड है जिसका अर्थ निकलता विवाद या झगड़ा। ही है। मैंने जैसे ही कहा ना भाई साहब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया, और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गया, इसका बिल्कुल सीधा साधा आज्ञा करे टाइप का था ये। उसके बाद देखो मैंने आपको यहां पर एक वर्ड और याद करवाया गुरु। वो वर्ड कौन सा था? सबमिसिव। कैसे याद किया हमने? कि सब के सब लोग क्या करते हैं? मिस करते हैं। ये सबके सब लोग क्या करते हैं? मिस। अरे किस चीज को? अरे जो सीधा साधा आदमी नहीं होता क्या, उसको सब मिस करते हैं, बिल्कुल जो आज्ञाकारी टाइप का होता है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में फास्टन, और फास्टन का अर्थ निकलता बांधना। कहते हैं कि अगर ये गाड़ी को चलाते हैं फास्ट तो सीट बेल्ट बांधियो, इसका अर्थ यही निकलता है बांधना। या फेरोशियस यानी होता है जो अग्रेसिव हो,
उग्र हो, हिंसक हो एक तरीके से ये। और कैसे याद करेंगे देखिएगा ये, मैंने कहा ऐसे कर लो। वो आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया का एक वो शासक है, क्या नाम उसका, किम जोंग। मैंने कहा वो किम जोंग जब जब लेता है क्या फिरकी, किसकी, अमेरिका वालों की, ध्यान रखना, परमाणु बम परमाणु बम परमाणु बम परमाणु बम। मैंने कहा जब जब वो लेता है फिरकी, अमेरिका वाले होते हैं उग्र, हिंसक, अग्रेसिव एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है अग्रेसिव होना। ये वर्ड है फेकल। फेकल यानी होता है जो स्टेबल ना हो, अस्थिर हो। ये मान लो जी कोई बच्चा ऐसा है, सर से ये कहता है कि सर फी, सर आज नहीं यार, सर सर कल कल प्लीज प्लीज सर कल 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 दे दूंगा। ऐसा बच्चा जो है ना वो कभी स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है ये। उसके बाद देखिएगा फिक्सिशियस, अर्थ निकलता काल्पनिक, इमेजिनरी। और वो क्या कह रहा है सुनिएगा जरा, फेंकती यानी कि फेंकते, थी अस यानी हमें, हमें सबको पता था वो बहुत फेंकते थे भाई साहब, बहुत फेंकते थे, सच नहीं बोलते थे, काल्पनिक बोलती थी, मनगढ़ंत बोलती थी। इसका अर्थ यही निकलता है काल्पनिक। ये वर्ड है आपके पास फिल्म से, अर्थ निकलता है कमजोर। मैं आपको यहां पर एक वर्ड पहले याद करवा चुका हूं, ये वो वर्ड कौन सा था, फिब्बल। कौन सा था, फिब्बल। कैसे याद किए थे, फिब्बल यानी फ्री बल, कोई बल नहीं है, कोई दम नहीं है, कमजोर है जी एक तरह से ये। मैंने कहा स्टडी यानी कि स्टडी, स्टडी यानी कि स्टडी। और कहते हैं कि जब आदमी ज्यादा ज्यादा स्टडी करता है ना, उसका दिमाग में क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है, हट्टा कट्टा होता है, स्ट्रोंग होता है ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये वर्ड देखेगा, फिल्म सी फिल्म सी फिल्म सी फिल्म सी, साउंड ऑफ स्लिम सी, कहते नहीं है वो बिल्कुल स्लिम सी दिखती है, यानी कि कमजोर सी है। वर्ड है आपके पास फॉर्मर, मेरे हिसाब से ये सबको याद है, जिसका अर्थ निकलता प्रीवियस यानी कि पूर्व। वर्ड है आपके पास में कितने टोटल, 160। ये कैसे याद करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सीरीज हमारी चल रही है ब्लैक बुक वाले, सिनोनिम्स का पार्ट हमने यहां पर उठाया है दोस्त। ये देखिएगा एक बार, ये कैसे किया था, फिरकी। मैंने कहा जब फिरकी लेता है ना वो किम जोंग, नॉर्थ कोरिया वाला, अमेरिका वाले हिंसक उग्र हो जाते, कैसे कर दिया तुमने ये सब। ये मैंने कहा फिक्कल, आज नहीं सर फिस्कल दे दूंगा, आज नहीं सर फिक्कल दे दूंगा। मैंने कहा इसका वाला मामला कैसा है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थिर एक तरह से कह सकते हैं जी। ये वर्ड है आपके पास में एक बार फिर लिखा हुआ है, कौन सा है, फिक्सिशियस। फिक्सिशियस यानी होता है काल्पनिक, यानी कि मनगढ़ंत। कैसे याद करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जी। ये देखो ऐसे याद किया था हमने, कैसे, फेंकते थे, क्या करते थे वो, फेंकते थे। अरे हमें भी पता है वो बहुत फेंकते थे भाई साहब, यानी कि काल्पनिक, मनगढ़ंत। मैंने कहा फिल्म सी यानी कि स्लिम सी, वो कैसी दिख रही थी, बिल्कुल स्लिम से देख रहे थे, जो दुबले पतले कमजोर से। इसका अर्थ यही निकलता है कमजोर। ये वर्ड क्या है, फॉर्मर। फॉर्मर यानी होता है पहले। ये लिखा है फ्रूगाल, अर्थ निकलता है जो बहुत ही कह सकते हैं एक तरीके से कम खर्चीला वाला हो, अल्पव्ययी कह सकते हैं एक तरह से। ये कैसे याद करेंगे, देखो पहले मैं आपको एक वर्ड याद करवाता हूं, वो वर्ड है आपके पास में एक्स्ट्रा वैगेंट। कैसे करोगे, मान लो जी घर में कोई आंटी है और पता चलता है कि वो एक्स्ट्रा लाती है, क्या एक्स्ट्रा लाती है, वेजिटेबल, सब्जियां। अरे भाई तुम जब एक्स्ट्रा वेजिटेबल लाओगे तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा करना, खर्चीला बोल सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है खर्चीला। इसको ऐसे कर दो, फ्री यानी कि जी फ्री, गर्ल यानी कि जी गर्ल। भाई साहब वो कह रहा बिल्कुल फ्री हूं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई खर्चा नहीं है, यानी कि अल्पव्ययी। उसके बाद देखिएगा वर्ड है गैरुलस, अर्थ निकलता बातों नहीं, ज्यादा बोलने वाला। कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं, कैसे देखिएगा। पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैंने आपको ये वर्ड याद करवा दिया है। ये कैसे लिंक किए थे, टैक्सी टर्न, यानी कि टैक्सी को टर्न। और जब टैक्सी को टर्न लेते हैं ना पीछे की ओर, तो क्या आदमी कम बोलता है, यानी कि अल्पभाषी है। मैंने कहा वो क्या करती है, लब 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 करती है, वो लब 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 लब, अरे ज्यादा लब लब करती है, इसका मतलब ज्यादा बोलती है ये। मैंने कहा टॉक का मतलब बातचीत करना, टीवी का मतलब टीवी। और टीवी पर आपने देखा होगा, ये टीवी पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब टीवी देखते हैं तो आपस में थोड़ा ज्यादा बोलते हैं एक तरीके से। ये इसका कैसे किए थे, टैक्सी को टर्न, पहले याद करवा दिया, वो लब लब करती है, ज्यादा बोलती है। टॉक टीवी वो निकल ही जाएगा। इसको ऐसे कर दो, गर्ल यानी कि गर्ल। अगर मैं पूछूं कि ज्यादा बोलता कौन है, लड़कियां कि लड़के, तो देखो जी लड़कियां ही बोलती है। इसका अर्थ यही निकलता है कि ज्यादा बोलने वाला ये।
गली, अर्थ निकलता है इसका खुशी, आनंद। कैसे याद करेंगे देखिए, कहते नहीं है आज तो गली से मेरा वाला चांद निकला, और मेरा वाला चांद जब निकलता है तो उसको देखकर मुझे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। देखना ये गली यानी कि गली, और गली से आज क्या निकला, चांद निकला, और चांद को देख देखकर हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। इसका अर्थ यही निकलता है, खुशी आनंद। ये गाइल, अर्थ निकलता धोखा, छल कपट। कैसे याद करोगे, यहां से कर दो ये गाइल यानी कि गाली। और कहते हैं कि अगर मान लो कोई हमारे साथ करता हो क्या, धोखा, छल कपट, हमारे मुंह से क्या निकलती है, गाली निकलती है उसके लिए। इसका अर्थ यही निकलता है, छल कपट। वर्ड है हैश्ड। कैसे याद करोगे जी, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वजह, वजह सुनिएगा जरा। यानी ये क्या करता है, देखो वर्ड को कैसे चलाता है, चीजों को समझिए। ये चीजें क्या है कि एक्चुअली मुझे लिखने की नीड पता क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इन्होंने क्या है कि बुक के साथ में इस तरह से अरेंज नहीं किया कि कौन सा वर्ड कैसे बना है। हमने ये सारी चीजें अरेंज कर रखी है बुक में, ये जो हमारी देश जुगाड़ वाली जो बुक है, अंग्रेजी का जो देश जुगाड़ की बुक है। अभी सीपीओ के अंदर फाइनल रिजल्ट जो आया 25 रैंक, 46, 76, 108, 125 रैंक की, और ये हमने दी। और सिलेक्शन तो अलग ही बात है एक तरीके से। ये मैंने कहा सारे ही बच्चे जिन्होंने मतलब कि वही अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की बुक्स पढ़ी दोस्ती है। फिलहाल देखिएगा एक बार, ये हस्ती, कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है। ये मैंने कहा इस वर्ड से देखो, ये वर्ड निकला हुआ ये, फिर ये क्या करता है पता है, इसी वर्ड से ये वर्ड बना देगा हैस्टेली। ये एग्जाम में पूछा हुआ आपका, ये भी पूछा हुआ है। मैंने कहा इसी हैस्ट से वर्ड बना दिया हैस्टन। ये चारों वर्ड ध्यान रखना एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये तो याद हमने एक किया कि बड़ी बड़ी हस्ती से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है। ये वर्ड है यहां पर कितने, 165। फ्री गर्ल, भाई साहब गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, बिल्कुल फ्री है जी बंदा, यानी कम खर्चीला, अल्पव्ययी। गैरोले यानी कि गर्ल, और गर्ल्स यानी कि गर्ल्स है, लड़कियां क्या करती है, थोड़ी ज्यादा बोलती है। इसका अर्थ यही निकलता है ज्यादा बोलना। मैंने यहां पर आपको एक वर्ड और याद कराया, कौन सा वर्ड था जी, वॉल्यूबल। कैसे करोगे, वो लब लब करती है, अरे वो लब लब करती है, नहीं ज्यादा बोलती है। उसके बाद देखे ना, गली से आज चांद निकला, और गली से जब चांद निकलता है ना मेरे भाई, तो बड़ी खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, खुशी। अरे कुछ शेयर भी कर दिया करो, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं मैं। ये कईयों का तो ये है कि जी बस खुद ही पढ़ लो, किसी को पता ना चले। ये तो मेरे भाई इससे क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी फिर डाउन होता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। चीजें मैं पिछले वीडियो में आपको कहा था ये। और हाँ, पीछे वाले वीडियो अगर 8 नहीं देखे तो पहले 8 पार्ट देखिएगा। ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप शेयर कर देंगे तो आपके 1 मिनट लगती है, आपके पास कॉन्टेक्ट होगा, व्हाट्सएप पर आपने शेयर कर दिया, स्टेटस लगा दिया। इससे क्या होगा कि हो सकता है जरूरतमंद को ये मेथड मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, मेथड सीख जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्ती। देखिएगा ये मैंने कहा गाली, और मैंने कहा जब कोई हमें धोखा देता है ना, छल कपट करता है, हमारे मुंह से क्या निकलती है, गाली निकलती है। हस्ती, कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए हर कोई जल्दीबाजी दिखाता है। इसका अर्थ यही निकलता है, जल्दीबाजी, हड़बड़ी। ह्यूमिनिटी आपने सबने सुना है, और ह्यूमिनिटी आपने सुना है तो मेरे हिसाब से इसे याद करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ड, इस वर्ड से वो वर्ड बनता है। इसका अर्थ निकलता है दयालु, इम्पेड। ये अच्छा वर्ड है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आई एम, वो कह रहा है कि आई एम, मैं ऐसे जा रहा था, आई एम ड्राइविंग, और पता चला कि जी रास्ते में क्या आ गया, पेड़ आ गया। और जब पेड़ आएगा रास्ते में क्या डालना है, बाधा डालना है, रुकावटें पैदा करना है। मैं एक वर्ड आपको और याद कराना चाहता हूं, कौन सा, हिंडर। कैसे याद करोगे, कहते हैं कि जब किसान को जरूरत नहीं होती है, नहीं, तभी भगवान इंद्र, हिंदर यानी इंद्र, बारिश करवा के क्या करते हैं जी, बाधा डाल देते हैं किसान के। इसका अर्थ यही निकलता है, बाधा डालना ही। इनसाइट और साउंड ऑफ एक्साइट, एक्साइट उत्तेजित करना, भड़काना किसी को एक तरह से। ये मैंने कहा इसका साउंड हम यहां से कर देंगे। इनक्रेडिबल, ये सबने सुना मेरे हिसाब से। इनक्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय, एक तरीके से। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंडोलेंट। ये अच्छा वर्ड है, अर्थ निकलता आलसी टाइप का। अब कैसे याद करेंगे, वो बाद का मैटर है। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे ये बता दे कि जी ये जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, ये मैंने आपको याद करवाया है, डिलीजेंट। और डिलीजेंट का अर्थ क्या निकलता है, मेहनत निकलता है। ये कैसे याद करोगे, देखो ये इनका मतलब क्या होता है, मैं।
डॉली यानी कि डॉली। और कहते हैं कि अगर मान लो यहां से यानी कि स्टेज से घर की दूरी 100 मीटर की थी और लड़की को आप डॉली में बैठा के ला रहे हो, तो लोग क्या समझेंगे, यार बड़े आलसी लोग हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है आलसी है। वर्ड कितने हैं जी, 70। देखिएगा ये कैसे याद करेंगे। मैंने कहा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि मैंने कहा मानवता, तो मैंने कहा वो वर्ड आपको याद है, इसका अर्थ निकलता दयालु है। आई एम में चल रहा था ऐसे, रास्ते में आ गया पेड़, वो क्या करेगा, बाधा डालेगा। ये एक वर्ड मैंने आपको और याद करवाया है यहाँ, कौन सा वर्ड, हिंडर वर्ड। ये कैसे याद किए थे, हिंडर यानी कि इंद्र। ये और कहते हैं कि भगवान इंद्र जो है एक तरह से, ये भगवान इंद्र क्या करते हैं एक तरीके से, मैंने कहा जब जरूरत नहीं होती ना बारिश की, तभी बारिश करवा के बाधा डाल देते हैं कभी कभार। इंसाइट यानी कि एक्साइट यानी उत्तेजित करना। ये इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। इन डोली, डोली में ले जाओगे ना, हर कोई कहेंगे भाई आलसी है, 100 मीटर नहीं चला जाता क्या। लिखा इन एप्टी है, अर्थ निकलता अयोग्य, जो कुशल ना हो, इनकॉम्पिटेंट कह सकते हैं। ये देखो कैसे करोगे। आईएन का मतलब होता है नोट यानी कि नहीं। ईपीटी यानी होता है इंजीनियरिंग प्री टेस्ट। अगर मान लो कोई लड़का है, पता चला कि इंजीनियरिंग के प्री टेस्ट में पास नहीं हुआ, अरे तो जब इंजीनियरिंग के प्री टेस्ट में पास ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो अयोग्य होगा एक तरह से, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, और इसका अर्थ यही निकलता है अयोग्य। इनोकस यानी होता है लाभदायक। कैसे करोगे देखिएगा, इनो यानी कि एनो, और कहते हैं कि जो एनो होती है वो हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसका अर्थ यही निकलता है लाभदायक है। वर्ड है आपके पास में इंटीग्रेशन, शायद ये वर्ड सबको याद है, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट से बना एकीकरण जिसको हम बोलते हैं। ये कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, इच्छुक होना। ये कैसे याद करोगे देखो, ये मैंने कहा केन यानी कि कैन। कहते हैं कि कैन विलियमसन की बैटिंग देखने के लिए हर कोई क्या रहता है, उत्सुक रहता है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है उत्सुक। ये वर्ड है लेविस, लेविस यानी खर्चीला, फिजूल खर्ची एक तरह से कह सकते हैं। ये कैसे याद करोगे, लिवाइस, लिवाइस यानी कि लिवाइस। और अगर मान लो घर की हालत खराब हो और लिवाइस के जींस अगर हम खरीद रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला करना फालतू का, इसका अर्थ यही निकलता है खर्चीला के सेंस में। वर्ड कितने हुए जी, 175। नॉट एपीटी यानी कि इंजीनियरिंग प्री टेस्ट। अगर मान लो कोई इंजीनियरिंग के प्री टेस्ट में पास नहीं हुआ तो इसका मतलब अयोग्य, अकुशल होगा ये। एनो यानी कि जी एनो, कहते हैं कि एनो जो होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये इंटीग्रेशन करना यानी कि एकीकरण करना है। केन यानी कि कैन विलियमसन। ये और कहते हैं कि कैन विलियमसन जो है एक तरीके से वो हमेशा उसके बैटिंग देखने लिए हर कोई क्या होता है, इच्छुक होता है, उत्सुक होता है। ये लवाइस यानी कि लिवाइस, ये और लिवाइस की जींस पहनने का मतलब फिजूल खर्चे करना। उसके बाद देखिएगा ये सीरीज चल रही आपके कौन सी, बेबी वाली, बेबी मतलब कि ब्लैक बुक वाली है, कुछ और मत सोचना। ये मैंने कहा ये सीरीज चल रही आपके कौन सी, ब्लैक बुक वाले। साइनों का पार्ट हमने स्टार्ट किया है, 9th नंबर का ये पार्ट मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। 10th नंबर के पार्ट में हम मिलेंगे आपसे कल। आप बने रहिएगा इसी चैनल, इसी मतलब आपके खुद के चैनल इंग्लिश बाय एसके दामीवाल में। आप चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि इसके शेयर करने से आपको कुछ शांति मिले तो कर सकते हैं, आपको लगता है कि शांति नहीं मिले तब भी कर सकते हैं, आपको लगे कि किसी का फायदा हो सकता है तब भी आप कर सकते हैं। ये ठीक है, मिलेंगे दोस्त हम आपसे अगले टाइम।